श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम का नाम आते ही हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में क्या छवि आती है? छवि आती है राधा कृष्ण की और प्रेमी प्रेमिकाओं के युगल की। निरंतर यही देखा जाता है कि प्रेम जो है वह प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच ही हो सकता है। और जितने भी प्रश्न मेरे पास आते हैं उनमें भी अधिकतर में यही होता है, प्रेमी पूछता है कि मेरी प्रेमिका से मेरा विवाह हो पाएगा या नहीं, और प्रेमिका पूछती है कि मेरे प्रेमी से मेरा विवाह हो पाएगा या नहीं। प्रेम के अंदर विवाह हो यह बहुत आवश्यक है कि हो ही जाए, परंतु विवाह के अंदर प्रेम हो यह अति आवश्यक है। हम भूल जाते हैं कि प्रेम विवाह ही विवाह नहीं, जो सुसंगत विवाह है, यानी कि जिसको हम अच्छे से जानते हैं अरेंज मैरिज के नाम से, वह भी विवाह का एक पूर्ण रूप है, जो हमारे माता पिता हमारे लिए लड़का अथवा लड़की देखकर विवाह करा देते हैं। उसके अंदर प्रेम कैसे हो और यदि नहीं है तो उसे किस प्रकार स्थापित किया जाए, आज इसी के बारे में यह वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि यदि बिना बात के ही आपस में झगड़े हो जाते हैं, या प्रेम तो है पर अचानक कोई विवाद खड़ा हो जाता है, लगातार लड़ाई चल रही है, तो उसे कैसे ख़त्म करें। पति और पत्नी आपस में पारस्परिक दूरी पर रहते हैं। पति कहीं और व्यापार अथवा नौकरी करता है, या ऐसा पत्नी के साथ होता है और पारस्परिक दोनों दूरी रहते हैं, तो उस दूरी को मन में ना आने दें, इसके लिए भी उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बेल आइकन नीचे है, उसे दबाना ना भूलिएगा। कुंडली से संबंधित कोई भी सवाल हो तो निसंकोच मुझसे कहिए, मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा। और साथ ही आप लाइक और फॉलो करें मेरे पेज एस्ट्रो शरद को फेसबुक पर। मित्रों, आज सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि पति पत्नी चाहे सुसंगत विवाह हुआ हो या प्रेम विवाह, उनका जो वैवाहिक जीवन और प्रेममय जीवन होता है वह शुरू होता है उनके शयन कक्ष से। शयन कक्ष में ही पति पत्नी का प्रेम एक उड़न खटोले के समान उड़ता है और ऊंचा जाता है। मित्रों, सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि यदि पति पत्नी के बीच किसी भी तरह के अचानक विवाद खड़े हो जाते हैं, आप चाहें तो जिन बिंदुओं को मैं आज प्रकाश डाल रहा हूँ अपने पास किसी भी कागज़ पर नोट कर लें, लिख लें, ताकि आप इन्हें भूलें नहीं और किसी और को भी यह बता पाएँ। बहुत अच्छा रहेगा कि आप इन वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंचती रहे जिनके लिए काम की है। और यदि आपके लिए काम की है तो सुनिए। पहला बिंदु है कि यदि पारस्परिक प्रेम तो है, किंतु कभी भी अचानक एक विवाद खड़ा हो जाता है, बिना बात का विवाद, या कोई ऐसा विवाद जिसके सिर पैर तो नहीं है पर वह आपके जीवन में कलेश का कारण बन जाता है। आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आपके शयन कक्ष के अंदर चीज़ें इतर बितर ना हो, और बिस्तर के ऊपर कोई तौलिया या कोई कपड़े इतर बितर फैले हुए ना हो। बिस्तर एकदम साफ हो, इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। बिस्तर पर बिछने वाली चादर को हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होने के साथ साथ कभी भी गहरे रंग की चादरों को हमें नहीं बिछाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो एक हल्के गुलाबी रंग की और इसी तरह के कुछ रंगों के आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी। दूसरा बिंदु है, आप हमेशा ही अपने शयन कक्ष को सुगंधित रखें। इसको करने के लिए आप बहुत ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं। वह यह है कि 2 कपूर की टिकिया लें और रोज़ाना जब आपके शयन कक्ष में आने का समय हो वह 2 टिकिया जला दें। आपका शयन कक्ष सदा सुगंधित रहेगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शयन कक्ष में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी, और आपके पारस्परिक जीवन का संबंध जो है वो हमेशा सकारात्मक बना रहेगा। तीसरा बिंदु यह है कि यदि पति पत्नी की शिकायत अथवा पत्नी पति की शिकायत नहीं सुनता, आपस में आपकी कोई भी शिकायत हो सकती है जो कि आप किसी तीसरे को तो कह नहीं सकते, और आपके
पति अथवा पत्नी आपकी शिकायत को सुनते नहीं तो किससे कहें? शिव जी से कहें। जी हाँ मित्रों, अपनी जो भी आपकी शिकायत है एक खाली पन्ने पर उसको दर्ज कर दीजिए कि मुझे मेरे पति मेरी यह बात नहीं सुनते। जो भी आपकी शिकायत हो उसको उस पन्ने पर रखिए, उसको 4 बार पलट दीजिए। 4 बार आपने उसको फोल्ड किया, उसके बाद 11 चावल के दाने उस पत्र के अंदर रख के शिव जी को उनकी शिकायत कर दी। मंदिर में जाके उस पत्र को आपने, शिकायत पत्र को शिव जी के चरणों में रख दिया। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपकी बात, आपकी शिकायतें दूर भी होने लग गई। और ये आपने कहा किससे? कहा अपने शिव जी से, और सुना किसने? आपके जोड़ेदार ने। मित्रों, ऐसा सिर्फ 7 सोमवार कर लीजिए, आपके काम बनने लगेंगे, शिकायतें सुनी जाने लगेंगी। चौथे बिंदु पर आ जाता हूँ। चौथा बिंदु है, यदि घर में निरंतर कलेश बना रहता है, किसी भी बात पर आपस में कोई भी सामंजस्य नहीं बन पाता, या कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि आप कहें और वो मान जाएं, या वो कहें और आपके मानने लायक आपको लगती हो, ऐसे में निरंतर कलेश की स्थिति में आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें। मंगलवार के दिन आप सोकर उठ जाएं सूर्योदय से 1 घंटा पहले। उस 1 घंटे पहले उठकर आप एक घी का दिया प्रभु श्री हनुमान जी के आगे प्रज्वलित कर दें और सूर्यास्त तक उसे लगातार जलने दें। ऐसा सिर्फ 7 मंगल तक करें। आपके बीच का पारस्परिक प्रेम बढ़ेगा और निरंतर होने वाली कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। 5वां बिंदु। मित्रों, एक बात सभी कहते हैं कि मेरे पति मेरी सुनते नहीं, या मेरी पत्नी मेरी सुनती ही नहीं। ऐसे में पति अथवा पत्नी को एक काम कर लेना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 1.5 किलो उड़द की दाल लें। उस उड़द की दाल के बीच में एक दिए को रखें। इस दिए को तिल के तेल से जलाएं। ऐसा 11 शनिवार तक करें, फल निश्चित ही प्राप्त होगा। मित्रों, एक अहम बिंदु मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं यह भी बताऊंगा कि जो जोड़े आपस में साथ नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं, पर उनके बीच की मानसिक दूरी ना बने, वे मानसिक रूप से प्रेम करते रहें, या यदि प्रेम कम हो रहा हो, बहस ज़्यादा, उसको दूर करने का उपाय ज़रूर बताऊंगा। इस उपाय को बताने से पहले एक बार दोबारा कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे, जिसमें कि आपको अपनी निरंतर जीवन से संबंधित सभी उपाय मिलते रहेंगे। तो आ जाता हूँ अपने आखिरी बिंदु पर। इसके बाद आपको एक बोनस मंत्र दूंगा, जो कि जो भी जप ले, घर में कलेश का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। आइए आ जाता हूँ आखिरी बिंदु पर। आखिरी बिंदु यह है कि यदि पति आपसे दूर रहता है अथवा पत्नी आपसे दूर रहती है, तो करें यह कि चंदन और केसर को मिलाकर उसका एक तिलक बना लें। इस तिलक को पति अपनी पत्नी की तस्वीर पर और पत्नी अपने पति की तस्वीर पर मस्तक पर लगा दें। मित्रों, पारस्परिक प्रेम इतना बढ़ेगा कि दूरियां सदा के लिए कम हो जाएंगी। ऐसा करके देख लें, यह एक उत्तम उपाय है। इसके बाद आ जाता हूँ एक ऐसे मंत्र पर जो कि घर में कलेश है तो समाप्त हो जाएगी, यदि छोटे मोटे विवाद हैं तो वह भी समाप्त हो जाएंगे। मंत्र है ओम उमा शंकर नमः। ओम, ओम दोनों तरफ लगाना है। ओम उमा शंकर नमः ओम। बस इसका रटन कर लीजिए। यदि सोमवार के दिन आप इस मंत्र का जाप कर लें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक माला, जी हाँ, सिर्फ 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। पति कर ले, पत्नी कर ले, जो भी करे उत्तम फल पाए। बस इतना करना है दोस्तों, और इसके बाद पारस्परिक जीवन इतना संतुष्ट हो जाएगा, इतना सुखमय हो जाएगा कि आप मुझे बार बार याद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। यह मेरी आपसे एक
रिक्वेस्ट मान लीजिए या प्रार्थना मान लीजिए कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और यदि कोई भी प्रश्न आपके हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको जो कि पूरे वीडियो में दिख रहा था उस पर डाल दें। मैं आपकी किसी भी समस्या को हल करने के लिए तत्पर हूँ। मित्रों, कुंडली से संबंधित कोई भी सवाल हो तो निसंकोच मुझसे कहिए, मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा। और साथ ही आप लाइक और फॉलो करें मेरे पेज एस्ट्रो शरद को फेसबुक पर। मित्रों, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।